ये वो 12 साल बच्ची है जो अपने भाई के लिए तड़प रही है। ये वो बहन है जिसको उसका भाई कभी भी नहीं मिल सकता। ये अपने वालिद साहब को क्या सजा दिलवाना चाहती हैं जिन्होंने इनसे एक लौता भाई इनका छीन लिया। मेरे साथ तो फिर भी सर ठीक थे। अजान से बहुत मतलब के करते उसको बहुत ज़्यादा मारते थे। चुरिया क्यों रखी हुई थी? हमें बहुत ज़्यादा डराते भी थे। मम्मा को कहते थे अगर तुमने किसी को बताया तो तुम लोगों को मैं मार भी दूंगा। जब भी पापा मम्मा को मारते थे ना तो अजान उनको मम्मा का बचाता था। हम तो लड़ाइयाँ भी बहुत करे, एक दूसरे साथ भी बहुत करते थे। और साथ में उसने मुझे गिफ्ट भी दिया था मेरे बर्थडे पे। क्या गिफ्ट दिया था? पिन्ने दी थी और मुझे पेन दिया था। और उसको तपा के मार, जिस तरह उसने मेरे भाई को मारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, मैं इस टाइम 11 साल अजान की बहन 12 साल हुरिया के साथ मौजूद हूँ, जो कि अजान से सिर्फ 1 साल बड़ी थी। आज हम हुरिया से जानेंगे कि आखिर इनके वालिद साहब का रवैया इनके साथ कैसा था, क्या फ़र्क रखते थे बेटे और बेटी में, और ये अपने वालिद साहब को क्या सज़ा दिलवाना चाहती हैं जिन्होंने इनसे एक लौता भाई इनका छीन लिया। वो भाई जो अपनी ईद इनको दिया करता था और अपने खर्चे के पैसे जोड़ के इनकी ईद की शॉपिंग किया करता था। अभी उसने छोटी ईद देखी थी, बड़ी ईद के लिए इनके लिए तैयारियां कर रहा था और अपनी छोटी बहन की बर्थडे की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे ये सब देखना नसीब नहीं हुआ। आज हम हुरिया से जानेंगे कि इनके वालिद साहब का रवैया कैसा था। अस्सलाम वालेकुम सलाम। हुरिया कैसी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुरिया, आपके वालिद साहब का आपके और आपके भाई के साथ कैसा रवैया था? क्या फ़र्क था आप दोनों में? कैसे प्यार आपको ज़्यादा करते थे या उसको कम करते थे? मेरे साथ तो फिर भी सर ठीक थे। अजान से बहुत मतलब के करते उसको बहुत ज़्यादा मारते थे। और एक दो दफ़ा उन्होंने मम्मा की गिच्ची भी दबाने की कोशिश भी की है। इसकी क्या वजह थी कि घर में आप सुनते तो होगे वालिद साहब क्यों बोलते थे घर? अजीब से बातें बोलते हैं, हमें अब पता है कि समझ ही नहीं आती, तो हम पूछते थे। आगे से कहते तुम्हारी माँ ये काम करती है, अपनी माँ से पूछो। मतलब किस तरह का काम? ये मुझे पता नहीं। शक वगैरह? बहुत ज़्यादा शक करते थे। घर में इन्होंने काफ़ी चूड़ियाँ भी रखी हुई थी। चुरिया क्यों रखी हुई थी? हमें बहुत ज़्यादा डराते भी थे। मम्मा को कहते थे अगर तुमने किसी को बताया तो तुम लोगों को मैं मार भी दूंगा। हाँ, आपने घर में किसी को बताने की कोशिश की? अपने चाचा को, दादा को, या किसी को भी? नहीं, चाचू को तो हमने बताया था कि इन्होंने घर में चूड़ियाँ रखी हुई हैं, और किसी को भी नहीं मतलब क्या पता था। मम्मा हमें ही पता था, पापा को तो आपने अपने मामू मामी वगैरह को, उनको किसी को बताया? नहीं। क्यों? वो कहते थे तुम लोगों ने किसी को बताया हम तुम्हें मार देंगे। आपके बाबा अजान को किन बातों पे मारा करते थे और आपको भी मारा करते थे? जी, मुझे भी मारा था 1-2-3 दफ़ा, इतना नहीं पर मुझे मारा। भाई रजाना मम्मा का बहुत ज़्यादा एहसास भी करता था। कुछ इसी वजह से कि मम्मा कहते थे मैं पैसे जोड़ फातिमा की बर्थडे कर लूँ तो पैसे जोड़ के मैं आपको सूट भी ला कर दूँगा। इसका जब भी पापा मम्मा को मारते थे ना तो अजान उनको मम्मा का बचाता था। पापा बहुत शक भी हम पे करते थे। आप पे भी शक करते थे पापा? हाँ जी। तो आपने कहा नहीं बाबा मैं तो भी बहुत छोटी हूँ, आपका मुझ पे शक करना नहीं बनता? नहीं, मैं मतलब हम ना बहुत ज़्यादा डरते थे, जैसे हम नहीं कहते कुछ भी। अगर कहें तो वहाँ पर पड़ जाते, हमें मारने लग जाते थे। जी। ठीक है, आपकी मामा आपको बचाया करती थी आपके बाबा से? आपके बाबा आपको क्या क्या काम करवाते थे? आपसे क्या क्या कहते थे आपको? जब हमसे मतलब कोई काम बाजार बजूर हो जाए, बेटे काम कर दो, अजान बेटे मेरा काम, जब कोई काम था ना मैं बेटा बेटी करके बुलाते थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा दूर गवर्नमेंट से भी आगे भेज देते थे पैम्पर मंगाने, जो भी सौदा हो। उस दिन जाते थे, बेड पे बैठे रहते थे। खुद घर पे बैठे रहते थे। आपने नहीं कहा बाबा जी हमारी भी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, हमारे भी ईद के कपड़े हैं, आपकी कजन्स वगैरह हैं वो भी लेती हैं, हर चीज़ करती हैं, आपने कभी बाबा को नहीं कहा कि बाबा हमें भी ये चीज़ चाहिए, हमारे भी ख्वाब हैं, हमारे भी ख्वाब पूरे करें? हम कह जब भी ईद आती थी हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी, हम कहते हैं पापा हमें पेंसिल के पास तो नहीं, कहते थे मेरे पास पैसे नहीं, अपनी माँ से जाके लो। हमने कहा कि कमाने वाले आप हैं, बाप सरबराह आप हैं, हम माँ से कैसे लें, माँ थोड़े कमाती है? नहीं, मैंने बस एक दफ़ा एक आज मैंने कहा पापा आपने लिख दे नहीं, मामा पास तो पैसे ही नहीं होते, कौन सा मामा को आप खर्चा देते हो। फिर बाबा ने क्या कहा? मामा को भी बहुत ज़्यादा मारा था रमज़ान में, एक दफ़ा लंगा करके मारा था। हम जब स्कूल गए हुए थे तो जब हम आए ना तो मम्मा बेड पे लेटी थी, तो मम्मा के जिसम पे टच में होता था तो मम्मा ना पापा की तरफ डर जाती थी ना, मम्मा पापा की तरफ देखती थी, पूछती थी मम्मा क्या हुआ है, बताती नहीं थी। और आपके वालिद साहब घर में कैसी हरकत किया करते? एक रमज़ान में ना मम्मा का टच मोबाइल भी उन्होंने चोरी हो गया था, तो कहते कि ना छत से कोई है वो जाकर ले गया। अजान आपके साथ कैसे रहा करता था? अजान के साथ कितना आप टाइम स्पेंड करती थी अजान, और आप कैसे कैसे खेलते थे?
हम तो लड़ाइयाँ भी बहुत कर रहे, एक दूसरे से साथ भी बहुत करते थे। और साथ में उसने मुझे गिफ्ट भी दिया था मेरे बर्थडे पे। क्या गिफ्ट दिया था? पिन्ने दी थी और मुझे पेन दिया था। तो अब आप अजान का जो इंसाफ है वो लेना चाहेंगे, अपने वालिद साहब को क्या सज़ा दिलवाना चाहो? ज़रूर मैं लेना चाहूँगी इंसाफ। नवाज शरीफ और शराफसी से मैं इंसाफ लूँगी। जिस तरह से मेरे भाई को मारा, जिस जगह पे मारा उसी जगह पे जाके उसको मारा जाए। और कट पर उसके ना बाजू पे कट लगाए जिस पर लाल मिर्चें गिराई जाए और उसको तपा के मारा जिस तरह उसने मेरे भाई को मारा। उसको पहले उसको चलाया भी इतना ज़्यादा है और फिर मारा भी उसको इतनी 3 देखा अपने भाई को जब आपके भाई की लाश घर आई? हाँ जी, मैंने नहीं लाश नहीं, जब वो 4 नहलाए थे ना, जब नहला के वो अंदर वाले कमरे में लेके आए थे नहलाने के, तब उसके मैंने पाँव देखे थे। इतना वो जो सा इतना मिट्टी से इतने जीप से पाँव आए थे, मुझे देख इतना डर लगा था। तो जब वो बाहर लेके आए थे ना तो इतना वो था पीला इतना था। अब आपके वालिद साहब, आप चाहती हैं कि आपके वालिद साहब को उसी तरह सज़ा दिलवाई जाए जैसे आपके भाई को? उससे भी तरपा के सज़ा दी जाए जिस तरह उसने हमारे साथ किया है। फांसी ना इतनी जल्दी फांसी दें, पहले उसके जख्म पहले करें फिर फांसी दे दें। नाज़रीन, ये वो 12 साल बच्ची है जो अपने भाई के लिए तड़प रही है कि जैसे इसने देखा है कि मेरे भाई किस हालत में था, इसी तरह ये अपने वालिद साहब को उसी तरह सज़ा दिलवाना चाहती हैं। ये चाहती है कि उनको भी तड़पा कर जो उनको सज़ा दी जाए। ये वो बहन है जिसको उसका भाई कभी भी नहीं मिल सकता और ना ऐसा हो सकता है। भाई अपना ही अपना भाई होता है, कोई भी जो है वो भाई नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या किया जा सकता है, ये भी बताएं। और मेरी फिर से IG पंजाब से गुजारिश है कि इनकी दरख्वास्त पर अमल करें और इनको इंसाफ दिलवाएं ताकि 11 साल जो अजान है जिसको बेदर्दी से कत्ल करके उसके वालिद साहब ने ऐसी जगह फेंका है, एक तोड़े में डाल के फेंका गया है, वो भी एक मासूम बच्चे को। तो ये बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है कि एक बाप का बिल्कुल भी लहजा नहीं तड़पा। हम अगली वीडियो में इसके वालिद साहब के इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।